जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज यदुवंशियों यानी यादवों के उस इतिहास का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं जिसे संभवतः भारत के बहुत कम लोग जानते हैं। और यह इतिहास जुड़ा है उत्तराखंड के लाखा मंडल क्षेत्र से। लाखा मंडल जो कि आज के जौनसार भाबर क्षेत्र में पड़ता है। और महाभारत काल में आपको याद होगा कि पांडवों को जिस लाक्षागृह में दुर्योधन ने जलाने की कोशिश की थी वही आज का लाखा मंडल है। और यह ऐतिहासिक तौर पर तथ्य है कि लाखा मंडल प्रशस्ति में इस जनपद का सैहपुर राज्य के नाम से उल्लेख मिलता है और यहाँ पर यादव नरेशों की 12 पीढ़ियों ने राज किया था। और यदि हम पुराण काल की कथाओं को भी देखें तो यादवों का मूल स्थान उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र बनता है। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और समाचारों पर केंद्रित मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं यदुवंश की। भगवान श्री कृष्ण जिस कुल में जन्मे थे वही है यदुकुल। इस कुल को चंद्रवंशी या सोमवंशी भी कहा जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले में यमुना नदी और उसकी सहायक मुरुद घाट के संगम पर लाखा मंडल स्थित तीर्थ स्थल है। स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार उसकी पहचान महाभारत के लाक्षागृह वाले स्थान से की जाती है। यहाँ पर कई छोटे बड़े मंदिर भी हैं। यहाँ के एक शिलालेख पर जो कुछ मिलता है उसे लाखा मंडल की प्रशस्ति इसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर एक राज्य था जिसका नाम था सैहपुर या सिंहपुर और जिसे कि वास्तव में इतिहास में श्रृघ्न राज्य के नाम से जाना जाता है। लाखा मंडल प्रशस्ति के 7वें नरेश सिंह बर्मन ने सैहपुर नामक नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था और फिर राजधानी के नाम से जनपद भी सैहपुर कहलाने लगा था। महान इतिहासकार और उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद डबलाल चारण की पुस्तक उत्तरांचल हिमांचल का प्राचीन इतिहास 4वीं सदी से 8वीं सदी तक, इस पुस्तक में कहा गया है कि लाखा मंडल प्रशस्ति के अनुसार यदुवंश के नरेशों का सैहपुर राज्य पर कलयुग के आरंभ से राज्य चला आता था। यदुवंश का मूल पुरुष यदु उत्तराखंड के नरेश पुरुरुवा का वंशज था। उस राजा के पिता ययाति और माता शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। यदु अपनी संतान सहित हस्तिनापुर में रहते थे। भ्राताओं और पिता का अपमान करने के कारण जब यदु को उनके पिता ययाति ने राज्य से अलग कर दिया था तो उनके वंशज यादव संभवतः मथुरा के निकट पड़ोस में बस गए थे। महाभारत के अनुसार जरासंध के भय से यादवों की कुछ टोलियां मथुरा से पश्चिम की ओर चली गई थी और वहीं बस गई थी। जबकि इतिहासकार जायसवाल का अनुमान है कि लाखा मंडल प्रशस्ति के यादव वंश का मूल पुरुष उन्हीं से संबंधित था। प्रशस्ति के अनुसार सैहपुर में यादव वंश का राज्य युग कलयुग के आरंभ से चला आता था, किंतु इस कथन की पुष्टि किसी ऐतिहासिक स्रोत से नहीं होती है। पर यह संभव हो सकता है कि यहाँ यादव परिवार सामान्य भूस्वामियों के रूप में प्राचीन काल से रहते आए हों। डॉक्टर डबराल इस राजवंश के वंश कर्म को लेकर लिखते हैं कि उत्तराखंड के राजवंशों में से केवल सैहपुर का यादव वंश ही ऐसा था जिसकी 11-12 पीढ़ियों तक की क्रमबद्ध प्रमाणिक वंशावली मिलती है। प्रशस्ति के अनुसार इस क्रम के अनुसार निम्न नरेश हुए। इस वंश का संस्थापक सेन बर्मन को जाना जाता है और जिनके लिए राजर्षि शब्द प्रयोग होता था। उनके बाद आर्य बर्मन, फिर देव बर्मन, प्रदीप्त बर्मन, ईश्वर बर्मन, वृद्धि बर्मन, सिंह बर्मन, जल बर्मन, यज्ञ बर्मन, अचल बर्मन, दिवाकर बर्मन और अंत में भास्कर बर्मन हुए थे। वैसे तो सेन बर्मन नरेश की ऐतिहासिकता की पुष्टि अन्य किसी स्रोत, अभिलेख, मुद्रा आदि से नहीं होती है, लेकिन इतिहासकार भुल्लर ने इस वंश की 11 पीढ़ियों के लिए 275 वर्ष की अवधि निर्धारित की है, जबकि इतिहासकार जायसवाल ने इन नरेशों के लिए लगभग 300 वर्ष की अवधि देना उचित समझा है। और यादव राजवंश का यह आरंभ 250 ईस्वी के आसपास यानी संवत
307 विक्रमी के आसपास माना जाता है। उत्तराखंड के यमुना क्षेत्र में राज करने वाले ये यादव वृष्णिवंशी थे और भगवान श्री कृष्ण भी वृष्णिवंशी क्षत्रिय थे, जिनके वंशज यादव कहलाए। पौराणिक कथाओं के हवाले से एक बात और बता देता हूं कि राजा पुरुरवा चंद्रवंश के पहले राजा माने जाते हैं। वे बुद्ध और इला के पुत्र थे, महान योद्धा थे और शक्तिशाली शासक थे, धर्मपरायण राजा थे और उनका राज उत्तराखंड क्षेत्र के गढ़वाल क्षेत्र में माना जाता है। यादवों के आगे की क्या कथा है या अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा था सिर्फ उत्तराखंड के यादवों की। और यदि इन कथाओं को हम माने तो यादवों का मूल स्थान उत्तराखंड ही बनता है। यादवों को लेकर आने वाली जो श्रृंखला होगी वीडियो की, उसमें बाकी जानकारी दूंगा। अभी तक के लिए जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।